कैसे हो यार आप सारे? थंबनेल देख के आप ये समझ गए होंगे थोड़ा सा अजीब सा तो है, स्ट्रेंज टॉपिक है, लेकिन कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। ध्यान से सुनना। कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है और काफी मिस्टीरियस सी फिगर है, काफी पॉपुलर से हैं, तो इनका क्या सीन है ना कि जब ये कभी किसी फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, देश के बाहर, रशिया के बाहर, हो सकता है रशिया के अंदर भी ऐसा ही होता हो, पर फॉरेन ट्रिप का ही पता लग सकता है। रशिया के अंदर तो पता लगाना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। तो जब किसी फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं ना, और ट्रिप जब 2-3 दिन की हो या 1-2 दिन की हो या कुछ घंटों की भी हो, तो जब पुतिन फ्रेश होते हैं या वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, यूरिन या जो भी उसमें वेस्ट मटेरियल होता है, इंसान मतलब नंबर 1 हो, नंबर 2 हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसमें वेस्ट मटेरियल जो होता है ना, तो पुतिन की जो सिक्योरिटी स्टाफ है जो आसपास का, वो उस वेस्ट मटेरियल को भी पॉलिथिन में पैक करके फिर सूटकेस के अंदर डाल के उसको रशिया शिफ्ट करता है। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। द गार्जियन, बीबीसी, बहुत लोगों ने इसे ट्रैक करा हुआ है। ट्रैक नहीं मतलब रिपोर्ट करा हुआ है। और ये पता कैसे चला और क्यों ऐसा पुतिन करते हैं भाई? मतलब आप इमेजिन कर पा रहे हो कि एक इंसान जो अपनी वेस्ट मटेरियल को भी नहीं किसी के सामने छोड़ता, उसका जो लाइफ है, वो लाइफ स्टाइल है, वो किस टाइप का होगा? नॉर्मल एक सिविलियन के कंपैरिजन में वो कितना ही अलग और अजीब हो सकता है। और कितनी ही मिस्टीरियस बातें हैं पुतिन के बारे में जो किसी को नहीं पता। तो पहली चीज ये आती है कि भाई क्यों करते होंगे ऐसा। देखो, पहली चीज तो खैर ये आती है कि कौन करता है। करते हैं एफएसओ, जो फेडरल प्रोटेक्शन फोर्सेस ऑफ रशिया है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भाई पुतिन की जान इनकी प्राइमरी कंसर्न है, पुतिन की सिक्योरिटी इनका प्राइमरी कंसर्न है। उसके अलावा जो रशिया में होते हैं ना प्राइम मिनिस्टर या कोई और फैमिलीज होंगी जो इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं, उन सबका प्रोटेक्शन ये एफएसओ ही करती है। इसकी जो हिस्ट्री है वो भी काफी डीप है, सोवियत यूनियन तक जाती है। जब स्पाइस वगैरह की शुरुआत हुई थी तो उन सबसे लेके, खैर वो अपना मेजर टॉपिक नहीं है। मेजर टॉपिक ये है कि क्यों करते हैं भाई ऐसा। तो इसके देखो 2-3 रीजन हो सकता है, जिसमें से 3 रीजन स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। पहला तो रीजन ये है कि भाई पुतिन नहीं चाहते कि मेरी हेल्थ कंडीशन किसी को पता चले। अब होता क्या है ना, देखो डेमोक्रेसी में अगर कोई पीएम है वो बीमार हो गया तो कोई नहीं, उसको रिप्लेसमेंट आ जाएगा। उसका इंसान की उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी उस पोजीशन की इंपॉर्टेंस है। और डेमोक्रेसी में ऐसा स्ट्रक्चर है कि कोई कहीं भी चला जाए, सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन ऐसा जो है वो वन पार्टी रूल में नहीं होता। जैसे पुतिन की पार्टी है, चाइना है, वहां ऐसा नहीं हो सकता। वहां आपके टॉप के लेवल के जो लोग हैं ना, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो गए तो पूरा का पूरा देश कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो पुतिन की जो हेल्थ कंडीशन है वो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर पुतिन की तबीयत खराब हो रही है तो फिर अगला पावर में कौन आएगा, ये सारी चीजें किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। स्पेशली जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, सीक्रेट एजेंसीज, उनको तो बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी ना बहुत जल्दी। दूसरी चीज है मेडिकेशंस या सप्लीमेंट्स। किसी के भी यूरिन को देख के या फिर उसको एनालाइज करने के बाद में जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो ये पता लगा सकते हैं कि भाई वो इंसान जो है वो कौन सी दवाइयां खा रहा है और कौन से सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है। जब बात सप्लीमेंट्स की आती है ना, तो सिर्फ दवाइयों की बात नहीं कर रहा मैं। सप्लीमेंट मतलब पुतिन का एक चीज बहुत क्लैरिटी से दिखती है कि वो आदमी जो है वो अपनी उम्र से बहुत छोटा लगता है। मतलब अगर मैं भी आपसे पूछूं कि आप उनकी जो एज है वो गेस करो अपने दिमाग में, तो आप क्या गेस करोगे? 50, 55, 60? वो इंसान 72 साल का है। 72 साल की उम्र के हिसाब से बंदे का फेस देखो, झुर्रिया नहीं है यार, इतनी कोई झुर्री नहीं, कोई ज्यादा कुछ खास दिखता नहीं है। वॉकिंग स्टाइल, चलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, सब कुछ जो है ऐसा लगता है कि काफी यंग आदमी है। तो कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स पुतिन कंज्यूम कर रहा है भाई जो औरों के पास नहीं है? क्या रशिया ने कुछ ऐसे इन्वेंशंस कर लिए हैं? क्या उसने कोई ऐसी एंटी एजिंग मेडिसिन का ऑलरेडी इन्वेंशन कर लिया है जिसको वो दुनिया को बताना ही नहीं चाहते? सिर्फ रशिया या फिर रशिया के जो टॉप के लीडर्स हैं उन्हीं के इस्तेमाल करने के लिए है? कोई भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मिस्ट्री हो सकती है। तीसरी चीज आती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये सबसे ज्यादा ऐसी चीज है जो एक मिस्ट्री क्रिएट करती है और लोगों को सुन के थोड़ा अजीब लगेगा और लोगों का मन करता है ऐसी चीजों को जानने का। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि क्या पुतिन जो है उसका कोई डबल रोल है? क्या पुतिन का कोई तीसरा ट्रिपल रोल भी हो सकता है? क्योंकि अब ये सुनने में ऐसा लगेगा भाई कितनी अजीब बात कर रहा है तू, पर ये अजीब नहीं है। ये सारा कुछ जो है ये काफी कुछ हो चुका है, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये एलिगेशंस है एक तरीके से। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे। खैर, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में ना एक कई और भी चीजें मिलती है। जैसे अगर किसी की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप पता लगा सकते हो कि भाई उसके लंग्स कितने वीक है, कमजोर हैं, या फिर उसकी लिवर कैसे आए, उसकी पास्ट में मतलब फ्यूचर में कोई ऐसी चांसेस है क्या कि उसको कोई बीमारी हो सकती है या कोई उसकी बॉडी ऑर्गन वीक है। और ये पता लगाना हमारे जैसे लोगों के लिए लगेगा कि भाई क्या ही फर्क पड़ता है, किसी का कोई भी ऑर्गन कैसा भी हो, फ्यूचर में उसको क्या होने वाला है, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के हिसाब से और जो सीक्रेट एजेंसीज होती है ना, उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पास्ट में ऐसे बहुत सारे असैसिनेशंस हुए हैं जिसमें कई सारी सीक्रेट एजेंसीज का नाम आता है, जिन्होंने कई सारे ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करा है कि भाई सामने वाले के ये वाली बीमारी हो सकती है या फिर वो ये वाली बीमारी फेस कर रहा है, तो ऐसे पॉइजन का इस्तेमाल करो जो चुपचाप उसको किसी तरीके से दिया जा सके और फिर खेल खत्म हो सकता है। धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग करी जा सकती है। ऐसा बहुत हुआ है। इसमें मोसाद और इजराइल का तो बहुत बड़ा खैर कहानियां जुड़ी हुई हैं, वो कभी
किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल ये बात करते हैं जो मोस्टली थोड़ी सी यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात थी, और वो थी कि क्या पुतिन का डबल रोल है। अब ये सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन इसके पीछे ना कई लोगों ने ऑलरेडी एलिगेशंस लगाए हैं। यूक्रेन तो ये मान लो यूक्रेन की गवर्नमेंट, या फिर यूं मान लो कि यूक्रेन की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, वो तो सीधे सीधे बोलती है कि पुतिन का डबल रोल नहीं है भाई, 3 रोल है। तीन बंदे हैं जो पुतिन की तरह दिखते हैं और पुतिन ने वो तैयार करे हैं। और पुतिन तो कभी रशिया से बाहर निकलता ही नहीं है, बाहर की फॉरेन ट्रिप्स जितनी भी होती हैं वो सारे वही करते हैं। और इसमें कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जापान डिफेंस स्टडीज करके शायद उसका नाम है, जो तो वो जापानीज जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक बार रिसर्च करी। उन्होंने देखा कि भाई चलो कोशिश करते हैं पता करने की कि पुतिन जो है वो हर जगह सही सेम ही है या डबल रोल का सीन भी है कोई। तो ना रशिया में एक विक्ट्री परेड होती है, ठीक है, जैसे अपने यहाँ भी 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे इवेंट्स होते हैं ना। तो जब सोवियत यूनियन ने हिटलर पे लठ तोड़ दिया था, नाजी जर्मनी को हरा दिया था, तो उस टाइम पे वो डेट थी जिस दिन उन्होंने हरा दिया उनको स्पेसिफिकली, तो वो विक्ट्री परेड की तरह मनाई जाती है। तो 2023 में जो विक्ट्री परेड हो रही थी उसमें पुतिन की जो फुटेज है, वीडियो फुटेज है, वो थी लोगों के पास। तो उन्होंने उसको बेस बनाया, आधार बनाया कि इसको कंपेयर करेंगे इस वाले पुतिन को और वाले पुतिन से कंपेयर करेंगे जब कहीं और पुतिन होगा। तो ऐसे ही एक इंसिडेंट था कि एक ब्रिज था, उसके नीचे से मर्सिडीज लेके पुतिन निकल रहे थे, चला रहे थे, वो कोई इवेंट होगा, उससे उन्होंने उसका कंपेयर करा कि भाई ये पुतिन और वो पुतिन जो है फेस रिकॉग्निशन और जो भी एआई के मेथड्स होंगे उनका इस्तेमाल करना शुरू करा। और उनको फाइनल रिजल्ट्स जो मिले वो मिले कि भाई मैच जो है ना वो 53% है, और 53% काफी कम है। सेम पर्सन को अगर आप मैच कर रहे हो तो ज्यादा मैच होना चाहिए, 90 95 ऐसे होना चाहिए। 53% मैच आया। फिर एक और जगह से कंपेयर करा गया, मारियोपोल, जहां पे पुतिन गए थे और काफी अच्छी खासी फुटेज उसकी अवेलेबल थी, उससे कंपेयर करा तो मैच आया 40% सिर्फ। तो ये जापानीज ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो एक तरीके से। 40% मैच आए, और 40% मैच आने का मतलब ये है कि भाई ये तो कोई सीन ही खराब है। एट द सेम टाइम इसी ऑर्गेनाइजेशन ने वॉइस रिकॉग्निशन भी मैच करने की कोशिश करी। पुतिन ने कई सारी स्पीचेस में थैंक यू बोला हुआ है, ठीक है, बोलता ही है इंसान थैंक यू। Приезд представителей группы законодателей из Латинской Америки. तो उन थैंक यू को कई बार जब मैच करा गया तो पता चला कि यार ये तो स्ट्रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। मतलब एक सेम आदमी इतने स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस के साथ प्रोनाउंस नहीं कर सकता किसी नाम को या किसी वर्ड को। तो ये तो तभी हो सकता है जब 2 पर्सन बोल रहे हो। ये जापानीज ऑर्गेनाइजेशन ने ये पता लगाया था। तो इस पे जो है फाइनली कंक्लूजन दे दिया उस ऑर्गेनाइजेशन ने, जापानीज ऑर्गेनाइजेशन ने, कि भाई पुतिन का कम से कम एक डुप्लीकेट तो है जो यूज में लिया जाता है फॉरेन ट्रिप्स में या कहीं और मीटिंग करने में या कहीं भेजने के काम में। एट द सेम टाइम यूक्रेन की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो तो मान के बैठी हुई है कि भाई डबल रोल है, डबल नहीं ट्रिपल रोल है, वो तो ये मानते हैं। उन्होंने तो काफी सारे ऐसे एविडेंसेस भी देने की कोशिश करी कि भाई पुतिन के कुछ फोटोज दिखाए उन्होंने कि भाई यहाँ देखो उसके जो कान है वो इस तरह के हैं, यहाँ देखो जो कान है अलग टाइप के हैं, और शेप और बात करने का तरीका, जैसे इंसान होता ना कि हर इंसान एक डिफरेंट टाइप का इंसान है। कोई इंसान है जो 4 शब्दों में अपनी बातें रख देता है उसके बाद बोलता नहीं है, कुछ होते हैं जो ज्यादा बोलते हैं, कुछ होते हैं जो मुस्कुरा देते ज्यादा है, कुछ है जो हमेशा चुप रहते हैं, स्माइल ही नहीं करते। तो यूक्रेन के जो इंटेलिजेंस है उसने बोला कि पुतिन को कई सारे पुतिन ऐसे मिले हैं, कई सारे नहीं मतलब कुछ पुतिन ऐसे हैं जो जिनके बोलचाल का तरीका, बात करने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका बहुत डिफरेंट है। मतलब वो सेम पर्सन हो ही नहीं सकते, ये यूक्रेन का दावा था एक तरीके से। अब सीन क्या है कि चलो ये सारी चीजें जो है वो हो सकता है कि ना हो डबल रोल। जब पुतिन से पूछा गया या रशिया के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने हंस के टाल दिया। पुतिन ने तो स्टेटमेंट दे दी कि भाई पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिसकी ऐसी वॉइस, पुतिन जैसी वॉइस हो सकती है, और वो सिर्फ पुतिन है। Подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. तो पुतिन का तो रहता ही है वो वाला सीन के गैंगस्टर स्टाइल। खैर इसमें जब पुतिन के ये वेस्ट मटेरियल को बिल्कुल छुपा के ले जाने वाली कहानी आती है तो फिर इसमें थोड़ा सा जो ये मिस्ट्री है उसमें आग में घी डालने वाला काम हो जाता है कि भाई क्यों ले रहे हो तुम, इतना भी क्या छुपाना है चीजों को, तुम कौन सी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को छुपाना चाहते हो। ये तो वो चीजें हैं जिसमें पुतिन का डबल रोल है, डुप्लीकेट है, नहीं है, किसी को नहीं पता। एट द सेम टाइम पुतिन के कुछ जो उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है उसमें ऐसा देखा भी गया है कि जब पुतिन बाहर ट्रेवल करते हैं तो मिलते हैं लोगों से, है ना, हाथ मिलाते हैं, गले भी लगते हैं। पर जब पुतिन की मीटिंग्स होती हैं रशिया के अंदर तो वो एक 10 से 15 मीटर की टेबल होती है, उसके दूर बैठते हैं उससे, फिर वो चाहे रशियन लोगों के साथ ही हो, रशियन डिप्लोमेट्स के साथ या ऑफिशियल्स के साथ। कई बार तो कोविड में भी बहुत चीजें फेमस हुई थी कि भाई मतलब पॉपुलर हुई थी कि भाई पुतिन को किसी से अगर मिलना हो तो उस बंदे को पहले 20 दिन के लिए क्वारंटाइन करा जाता है, अकेला छोड़ा जाता है ताकि पुतिन को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ मिस्ट्रीज है जो पुतिन के अराउंड घूमती हैं, जो सवाल है जो घूमता है। और एट द सेम टाइम जो एंटी एजिंग वाली बात थी उसमें भी काफी सारी न्यूज है जो धीरे धीरे सामने आती है। जैसे एक इंसान है, एक बंदा है कोवालचुक, ये बहुत ही खास है पुतिन का, पुतिन का पर्सनल बैंकर है। एक्चुअली इसका जो भाई है वो, ये भी इंसान बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब एंटी एजिंग और इंसान की लाइफ की लॉन्गेविटी की बात होती है ना, तो पूरे रशिया में
ये चीफ है उसका, मतलब अगर साइंटिफिक रिसर्च ऐसी इस टाइप की हो रही है तो वो इसके अंडर इसकी देख रेख में ही हो रही है। ये इंसान ऐसा ही ये मानता है कि दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनसे ऐसी मेडिकेशंस या सप्लीमेंट्स का इन्वेंशन करा जा सकता है जिससे इंसान जो है वो हमेशा अर्थ पे जिंदा रह सकता है। ऐसे इसके मतलब फ्यूचर ड्रीम्स और गोल्स टाइप के हैं। और ऐसा माना जाता है, जैसे एक न्यूज़ भी वायरल हुई थी पास्ट में, कि जैसे यही बंदा है या रशिया की जो साइंटिफिक रिसर्च टीम होगी स्पेसिफिक एंटी एजिंग को लेके, उसने एक बार ये बोल दिया था कि सारे जर्नलिस्ट जितने भी हैं या जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन सब को एंटी एजिंग पे जितनी भी उन्होंने रिसर्च करी है वो सारी की सारी रिसर्च रशियन गवर्नमेंट को सबमिट करनी है। ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई थी और उसके बाद ये भी बात आई कि रशिया के पास काफ़ी कुछ ऐसे इन्वेंशन हैं जो वो किसी को नहीं बताता। जैसे उसके पास एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स है और पुतिन की उम्र को देख के लगता है कि कुछ तो भाई साहब ऐसा खा रहे हैं जो दुनिया नहीं खा रही है। लोग ये भी कहते हैं कि भाई हो सकता है कि बोटॉक्स और सर्जरीज कराई जा रही हैं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इंसान का जो फेस है उसको आप बोटॉक्स और सर्जरी करा के उसको ब्यूटीफुल कर सकते हो, झुर्रियां वगैरह निकाल सकते हो, पर एट द सेम टाइम उसकी हेल्थ कंडीशन को आप इंप्रूव नहीं कर सकते इतना ज़्यादा सर्जरीज के थ्रू। मतलब कर सकते हो पर ओवरऑल जो हेल्थ होती है उसको आप ठीक नहीं कर सकते। किसी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, इंजरी को ठीक कर सकते हो। पुतिन जिस हिसाब से बिहेव करते हैं, जिस हिसाब से चलता है भाई इंसान, वो काफी फिट लगता है। कौन कौन सी मिस्ट्रीज ट्रू हैं, कौन सी नहीं है, या तो पुतिन जाने या भगवान जाने या फिर रशिया की जो थोड़ी इंटेलिजेंस है वो जाने। आपको क्या लगता है? आप अपने ओपिनियंस जो है वो आप कमेंट में शेयर करो, वहां डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा फन भी हो सकता है। और बाकी ऐसी मिस्ट्रीज में क्या सच है क्या नहीं है वो तो पुतिन को ही पता है। और एट द सेम टाइम पुतिन को भी कहीं ना कहीं मजा ही आता है कि भाई ठीक है, अगर मेरी ये इमेज बन रही है एक सॉलिड इंसान की और एक मिस्टीरियस इंसान की, तो ठीक है, उसको हवा देते रहो। अगर ऐसा ही है तो ऐसा ही चलने दो। सो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दीज ऑल मिस्ट्रीज? लेट्स डिस्कस इन कमेंट्स।